नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। अपन पद विचलन विधि से कुछ क्वेश्चन हल कर रहे थे। एक्सरसाइज चल रही थी अपनी 17.3। उसमें 2 क्वेश्चन पीछे हो चुके थे। तो अपना जो क्वेश्चन का रूप है वो तीसरा नियम चल रहा था, वर्ग अंतराल और एफ दिया है। तो इसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें दिया है प्राप्तांक और छात्रों की संख्या। प्राप्तांक और आगे दिया है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या, तो प्राप्तांक जो दिया है वो वर्ग अंतराल में है, तो ऊपर मैं वर्ग लिख देता हूं, और छात्रों की संख्या f होगी, यानी बारंबारता होगी। इसमें अंतराल दिया है 100 से 120, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ये प्राप्तांक हैं। छात्रों की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है 10, 20, 20, 15, 5, 20, 15, 5। तो पिछली वीडियो में जो मैंने बताया वही है। वर्ग अंतराल दिया है, बीच में से मान निकालेंगे, x आएगा, x और f बड़ा होगा, वर्ग अंतराल समान है, तो अपन पद विचलन विधि का ही इसमें प्रयोग करते हैं। तो देखिए पद विचलन विधि, पद विचलन विधि का जो फार्मूला है, हालांकि एक कल्पित माध्य ही होता है, और इसका फार्मूला है x बार बराबर a प्लस बटा लगाएंगे सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ इंटू आई। फार्मूला विशेष सही तरीके से ध्यान रखें, सारणी आप उसके आधार पर आराम से बना लेंगे। तो जब तक अपने पास x नहीं होगा तब तक अपन माध्य ज्ञात नहीं कर सकते। तो x वर्ग अंतराल में से निकलता है। वर्ग अंतराल यहां पर 20 का है, 20 का आधा कर दें 10 और निम्न सीमा में जोड़ दें, तो ये होगा 110, 120 में जोड़ेंगे तो 130, 150, 170 और 190। x के बीच में से a मान लेते हैं, तो बीच इसमें 150 है, ये हो गया a। d के लिए a के बिल्कुल सिद्ध में 0, ऊपर की तरफ -1, -2, आगे 1 और 2, ये d का मान हो गया। और फिर एफ डी ज्ञात कर लेंगे। एफ डी, f और d के मान को आप गुणा करेंगे तो 10 को -2 से गुणा करने पर -20, 20 को -1 से गुणा करने पर -20, 20 को 0 से गुणा करने पर 0, 15 को 1 से गुणा करने पर 15, 5 को 2 से गुणा करने पर 10। सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे। सिग्मा एफ डी देखिए, माइनस के हो गए 40 और ये हो गए प्लस के हो गए 25। माइनस की संख्या ज्यादा है, 40 में से 25 जाएगा तो माइनस के बचेंगे 15। अब की बार सिग्मा एफ डी का मान माइनस में आया है, और इधर सिग्मा एफ कर लेंगे। सिग्मा एफ तो टोटल करते हैं इसमें, ये 20, 20, 40, 20, 60 और 10, 70, ये 70 हो गया। अंतराल यहां पर आ गया 20 का, तो आई का मान 20 फार्मूले में रखते हैं। तो ए का मान यहां आ गया 150 प्लस बटा सिग्मा एफ डी का मान -15 बटे सिग्मा एफ का मान 70 इंटू आई का मान 20। पहले देखो माइनस का निर्णय कर दें, 150 प्लस माइनस यहाँ आएगा माइनस। अब माइनस का ध्यान रखेंगे आप, 15 बटे 70 इंटू 20, 0 से 0 कट जाएगा, तो अपने पास बचेगा 150 माइनस 15 को 2 से गुणा किया तो 30 बटे 7। 30 में 7 का भाग दे लेते हैं, तो यह आएगा 7 चौक 28, 2 बचेंगे, पॉइंट 7 दूनी 14, 6 बचेंगे, 7 वाटू 56, 4 बचेंगे और 7 पंजे 35, लगभग ये आएगा। तो इसे लिखेंगे 150.000 माइनस
30 में 7 का भाग दिया तो यह है 4.285। दशमलव के बाद में 3 अंक हमने लिए हैं। अब घटाते समय भी देखो ध्यान रखना है, 150.000 घटाएंगे तो दशमलव सिद्ध में होना चाहिए, तो 4.285। तो देखो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गए 7, पॉइंट 9 में से 4 गए 5, और यहाँ 1 कम हो गया तो ये हो गया 4, और यहाँ हो जाएगा 1। 145 पॉइंट, यानी 145.715। अब चाहें तो अपन इसका तीसरा अंक भी हटा सकते हैं। तीसरे अंक को हटाने का नियम है कि यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो हटेगा तो पिछला एक बढ़ जाएगा, और यदि ये 5 से छोटा होता है तो ऐसे कैसे रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 145.5 है, हटाओगे तो एक बढ़ेगा, यानी ये 72 हो जाएंगे, यानी 145.72 प्राप्तांक दिए हैं, इसलिए इसका आंसर होगा अंक। इस प्रकार अपन इसको हल कर सकते हैं। तो आराम से ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो देखिए अपने 3 क्वेश्चन इसमें हो गए 17.3 में, टोटल क्वेश्चन इसमें 6 हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूं, उसके बाद में आप ये खुद कर सकते हैं। तो अगला चौथा क्वेश्चन ही ले लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा आसान है। अपन यहाँ पद विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। पद विचलन विधि इसलिए लगा रहे हैं कि इसमें x और f बड़े हैं, साथ ही वर्ग अंतराल समान है, और पद विचलन विधि में भले ही सूत्र बड़ा हो लेकिन इसकी गणना बड़ी सरल हो जाती है। गलतियां जो होती हैं बड़े मान में, वो गलतियां इसमें कम होती हैं, क्योंकि इसके मान छोटे हो जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं रहती। तो अपन इसका एक चौथा क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 17.3 से। तो इसमें दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दे दिया यहां 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। f का मान है इसमें 6, 10, 8, 12, 4। तो देखिए कई बार जल्दीबाजी में अपन ये देखते हैं ना 25 से 35, 35 से 45, तो लगभग 5 दिखाई देते, सोचते हैं कि इसका अंतराल 5 है, जबकि ध्यान से देख लेना 25 से 35 में 10 का अंतराल है। तो सबसे पहले अपन x निकालेंगे। x निकालने का वही तरीका, अंतराल सब में 10 का है, 10 का आधा 5 होगा। 5 को आप निम्न सीमा में जोड़ेंगे तो 25 और 5 30, 35 और 5 40, 45 और 5 50, 55 और 5 60, 65 और 5 70। अंतराल का देखो अक्ष के मान से भी पता चल जाता है, सब में देखो 10 का अंतराल है, तो i का मान 10 हो जाएगा। बीच में से a मानेंगे, तो ये हमने 50 को a मान लिया, ये कल्पित माध्य हो गया। d निकालने के लिए जो हमने a माना था उसके सामने 0, ऊपर की तरफ माइनस में काउंटिंग और आगे प्लस में 1, तो जितने अंक होते हैं उतनी संख्याएं लिखनी है। अब निकालना है f और d। f और d के संगत मानों को गुणा करेंगे तो 6 को -2 से गुणा किया -12, 10 को -1 से गुणा किया -10, 8 को 0 से गुणा किया 0, 12 एकम 12 और 4 दूनी 8। इसका टोटल करेंगे तो ये होगा सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी में देखिए माइनस के तो हो गए 12 और 10 22 और प्लस के हो गए 20, तो माइनस की संख्या ज्यादा है, माइनस के बचेंगे 2। एफ का भी टोटल कर दें, ये हो जाएगा सिग्मा एफ। तो देखिए ये हो गया 12 8 20 4 24, 24 और 36 और 10 40। ये मान आ गया, इसका मान आप सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ इंटू आई। ए का मान यहां पर हो गया 50 प्लस सिग्मा एफ डी का मान हो गया -2 बटे सिग्मा एफ का मान है
40 इंटू अंतराल, अंतराल देखिए 10 का है। पहले चिन्ह का निर्धारण करें, 50 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस 2/40 इंटू 10। 10 से 40 4 बार कटेगा, 2 से 2 1 बार और 4 2 बार कटेगा, तो अपने पास आएगा 50 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 50.0 माइनस 1/2 ये आधा होता है, यानी 1 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 0.5। अब घटा देते हैं, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट लगा देते हैं, 1 कम हो गया, तो 1 कम होते ये 9 हो गया और यहां से 1 कम हो गया, तो 49.5 ये इसका मान होगा जो दिया हुआ है। यहाँ कोई इकाई नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। मान लो यहाँ पर किलोग्राम होता, वजन होता, भार होता तो हम केजी लिख देते, प्राप्तांक होता अंक लिख देते। तो इस प्रकार अपन ये कर सकते हैं। तो देखिए वर्ग अंतराल और f दिया है तो सबसे पहले x निकालेंगे, f और x के मान बड़े हों, वर्ग अंतराल समान हो तो पद विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। तो आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, शेष नया लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।